बलूचिस्तान में फितना उल हिंदुस्तान का एक और बुज़दिलाना वार। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद शनाख्त के बाद कत्ल। फितना उल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने जोब और लोरालाई के करीब 2 बसों को रोककर मुसाफिरों को उतारा और पंजाब के शनाख्ती कार्ड रखने वाले 9 अफराद को गोलियों का निशाना बनाया। मकतूलीन में दुनियापुर के 2 भाई उस्मान तूर और जाबिर तूर भी शामिल। दोनों भाई जोब में अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। दहशतगर्द 2 भाइयों को घर की खवातीन और बच्चों के सामने उतार कर साथ ले गए। दीगर शहादा डेरा गाजी खान, गुजरावाला, मुजफ्फरगढ़ और लाहौर के रिहायशी थे। बलूचिस्तान के हुक्काम ने मकतूलीन की लाशें पंजाब हुक्काम के हवाले कर दी। डिप्टी कमिश्नर DG खान उस्मान खालिद और कमांडेंट असद खान ने शहादा की लाशें वसूल की। बलोच लेवी और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के जवानों ने शहादा को सलामी दी। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद मज़म्मत। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, ये बर्बरियत फितनतुल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खून रेज़ी की घिनौनी साजिश है। अपनी सरजमीन को फितनतुल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। दहशतगर्दों से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, यह हमला पाकिस्तान के अमन और यकजहती पर वार है। बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, मुसाफिरों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। कम हो गया, अब आप डायलॉग करें, आप बातचीत करें। और हम तो कह चुके थे कि जी हाँ इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशनल कर लें तो वो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे बहादुर पायलटों ने और अफसरान ने 6 इंडिया के जेट जो हैं उसको गिराया। 4 उसमें राफेल थे, 2 मिसाइल अपने ही अमृतसर में गिरा दिए। भारत का पुलवामा के बाद पहलगाम का बयानिया भी कामयाब नहीं होने दिया। भारत अब दुनिया में तन्हाई का शिकार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कुआलालंपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। बोले, जारियत करने पर हमारी बहादुर अफवाज ने 4 राफेल समेत 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। सिंतास मुआहिदे पर हमने वाज़ेह कह दिया कि पानी रोकना इक़दाम जंग तसव्वुर होगा। पाक भारत अस्करी सतह पर जंगबंदी बरकरार है, मगर लगता है भारत की सियासी क़यादत को शिकस्त हजम नहीं हो रही, या फिर अंदरूनी सियासी दबाव है। इसहाक डार मजीद बोले, काबुल जाकर चाय पीने और दहशतगर्दों के लिए सरहद खोलने से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। अब दहशतगर्दों के लिए कोई छूट नहीं। हुकूमत मिलने के बाद पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में टेक ऑफ किया। आज मॉइशर इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तारीख में पहली बार IMF रिफॉर्म प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। नायब वज़ीर आज़म की मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू सिरी अनवर इब्राहिम से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने मलेशिया के साथ दोस्ती, शराकतदारी और ताउन मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमती कारकर्दगी में बेहतरी के लिए कोशां। वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इस्लाहाती अमल तेज़ करने की हिदायत। आला सतह इजलास में माहिरीन से इस्लाहाती निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ का कहना था कि 7 दहाइयों से मुल्क को जिस निज़ाम पर चलाने की कोशिश की गई, इससे तरक्की मुमकिन नहीं। फरसुदा निज़ाम को जदीद, डिजिटल और मौसर गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दील करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुआशरी तरक्की के लिए फरसुदा निज़ाम को असरी तकाज़ों से हम आहंग करना होगा। वज़ीर आज़म ने वज़ारत तवानाई में इस्लाहात और नुकसानात में कमी बाकी वज़ारतों के लिए मिसाल करार दी। पंजाब असम्बली में नाअहली रेफरेंस के शिकार 26 अरकान की स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात। 1 घंटे से जायद बैठक में मअतली समेत मुख्तलिफ अमूर ज़ेर गौर आए। दोनों तरफ से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। आज ही मुज़ाकरात का एक और सेशन होने का इम्कान है। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भचड़ बोले, हमारी मुलाकात नहीं समात थी। मलिक अहमद खान भचड़ ने बानी PTI के बेटों से मुतल्लिक राना सनाउल्लाह के बयान को भी नामुनासिब करार दिया। 9 मई से मुतालिक मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी समेत 3 PTI रहनुमाओं की दरख्वास्त जमानत खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक गवर्नर उमर सरफराज शीमा और मियां महमूद रशीद की जमानत भी खारिज हो गई। पाकिस्तान ऐसे पुरअमन मुस्तकबिल का ख्वाहां है जहां पानी को हथियार के बजाय अमन का जरिया बनाया जाए।
वजीर इत्तलात अता तारड़ का बीजिंग में बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब। कहा पाकिस्तान और चीन सिर्फ हमसाए नहीं, भाइयों जैसे दोस्त हैं। कदीम शाहराह रेशम आज पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। दुनिया का मुस्तकबिल अब डिजिटल रवाबित में है। डिजिटल मीडिया हमारी नई राहदारी है। पाक चीन मुश्तरका डॉक्यूमेंट्स और फिल्म साजी के मैदान में भी आगे बढ़ेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अमाराती हममनसब से अबूज़बी में मुलाकात। शेख सैफ बिन ज़ायद अल नहयान से इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी खुसूसन मस्नूई ज़हानत के जरिए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने पर इतफाक। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा में आसानी लाने का कहा। बोले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद UAE की मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रही है। वीज़ा पॉलिसी में आसानी से शहरियों को बहुत रिलीफ मिलेगा। UAE के वज़ीर दाखिला ने ताउन की यकीन दहानी करवा दी। अदाकारा हुमैरा असगर की मैयत लाहौर पहुंचा दी गई। अदाकारा के भाई और बहनोई कराची से लाश को लाहौर लाए। नमाज जनाजा के बाद मॉडल टाउन में तदफीन की जाएगी। अदाकारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डीकम्पोजिशन की आखिरी स्टेज पर है। तशद्दुद और मुमकिन कत्ल के शवाहिद भी नहीं मिले। उधर कराची के शहरी ने हुमैरा असगर की मौत पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 16 जुलाई को रिपोर्ट तलब कर ली। कराची लियारी में बिल्डिंग गिरने का वाकया। गिरफ्तार मुलजमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने गिरफ्तार 9 मुलजमान को मकामी अदालत में पेश किया। मुलजमान में इमारत का मालिक और SPCA के अफसरान शामिल हैं। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि मुलजमान की निशानदही पर मजीद मुलजमान को गिरफ्तार करना है। वकला सफाई ने मुलजमान की गिरफ्तारी पर एतराज़ किया। सरकारी वकील के मुताबिक मुकदमे में मुलजमान का किरदार वाज़ेह तौर पर दर्ज है। मुलजमान से तफ्तीश के लिए रिमांड दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का एक और जोरदार स्पेल। 4 सदा में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। उमरज़ई महमूदाबाद में कमरे की छत गिर गई। बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी। महकमा मौसमियात ने 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। आज पेशावर, डेरा इस्माइल खान, नौशहरा, मर्दान, सवाबी में तेज बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तोग़यानी और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। हालिया बारिशों से चश्मा के मकाम पर दरियामाने दर्जे का सैलाब। कालाबाग और तोसा के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। सिंध में मानसून बारिशें मामूल से 10 से 20% ज़्यादा होने की पेशगोई। कराची में 17 से 18 जुलाई को शदीद बारिशें होने का इम्कान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए इजलास बुला लिया। बोले बारिशों की पेशगोई के मुताबिक अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। तमाम बल्दियाती इदारों को मुतहरिक रखें। ज़िला इंतज़ामिया फौरी प्लान तैयार करके दे। PDM में तमाम अजला के लिए ज़रूरी मशीनरी और सामान मुहैया करे। हिफाजती बंदों की मुरम्मत और निगरानी में गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तान और रूस के दरमियान स्टील मिल्स की बहाली के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत हो गए। माहने खुसूसी हारून अख्तर की क़यादत में मॉस्को में पाक रूस मुआहिदा। स्टील मिल को जदीद बनाने का फैसला। रूस की शराकतदारी से नई तारीख रकम होगी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हारून अख्तर का कहना था कि स्टील मिल्स की बहाली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन की अक्कासी करती है। रूस के साथ मुआहिदा सनती मुस्तक़बिल के लिए संग मील है। अमेरिकी सदर ट्रंप पर जुलाई 2024 में कातिलाना हमला सिक्योरिटी नाकामी करार। खुफिया इदारे सीक्रेट सर्विस ने 6 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर को इमारत की छत पर चढ़ने और गोली चलाने पर मुनासिब वक्त लगा, मगर सिक्योरिटी एहलकारों ने कोई एक्शन न लिया। उधर व्हाइट हाउस का अनोखा इकदाम। सोशल मीडिया अकाउंट पर अमेरिकी सदर की तस्वीर सुपरमैन ट्रंप जारी कर दी।